हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन बैंक को सोल्व करेंगे। पर क्वेश्चन बैंक के वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले बच्चों आप खुद से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। राइट बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अ क्वांटिटी x इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट L डेल्टा V बाय डेल्टा T, जहां पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, L इज लेंथ, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा T टाइम इंटरवल है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x किसके बराबर होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। तो डायमेंशनली अगर मैं देखूं तो एप्सिलॉन नॉट को डायमेंशनली मैं किसके बराबर रख सकता हूं बच्चों, यहां पर Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर के बराबर रखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट को। उसी तरह से बच्चों अगर मैं डेल्टा V की बात करूं तो डेल्टा V की डायमेंशन बच्चों आपको पता है किसके बराबर होती है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर। राइट, तो ये दो बातें अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि कैसे होगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिखेंगे Q स्क्वायर अपॉन F, R को लिख सकता हूं L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। राइट, साथ में लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है। डेल्टा V की जगह बच्चों अपन लिखेंगे E डिवाइड बाई Q, एनर्जी अपॉन चार्ज, और साथ में डिवाइड हो रहा है 1 अपॉन टाइम का। क्लियर हो रही है बच्चों ये बात। बस हमने सारा वैल्यूज पुट कर दी डायमेंशंस के तौर पर। तो जो x की क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन इस टर्म के बराबर होगी। अगर इस टर्म के बराबर होगी, अब ध्यान से देखिएगा, काट पीट शुरू करें अगर अपन, Q से Q खत्म हो जाएगा, एक L से एक L खत्म हो जाएगा। बच्चों फोर्स इनटू लेंथ की डायमेंशन बराबर होती है एनर्जी की डायमेंशन। तो फोर्स और लेंथ मिलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे एनर्जी के साथ। तो ये डायमेंशन किसके बराबर आएगी, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम की डायमेंशन किसके बराबर होती है बच्चों, करंट I के बराबर। वही आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर है बच्चों, इस तरह से आपको पूरी डायमेंशंस के फॉर्मूले लिखने थे और आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डी आंसर दिया है। इन एन इलेक्ट्रॉन गन एमिशन करंट की बात हो रही है, वो आपको दिया गया किस प्रकार से कि I बराबर AT स्क्वायर और फिर E की पावर लिखा है। तो मैं बोल सकता हूं I की डायमेंशन बराबर होगी AT स्क्वायर के, क्योंकि E तो डायमेंशनलेस होता है। उसी तरह E की पावर भी डायमेंशनलेस होगी। अगर वो भी डायमेंशनलेस है तो मैं बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ B बराबर होगी डायमेंशन ऑफ KT के। हमें डायमेंशन चाहिए AB स्क्वायर की। तो बच्चों AB स्क्वायर की डायमेंशन देखिए कैसे लिखें कि A की डायमेंशन बोलिए क्या आ जाएगी, I अपॉन T स्क्वायर, और वहीं पर B स्क्वायर की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी K स्क्वायर T स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, आपके पास क्या बचेगा, I इंटू K स्क्वायर की डायमेंशन। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर। देखिएगा क्या कह रहे हैं। An athletic coach told his team that muscle times speed equals power, कि मसल कोई नई फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसमें अगर आप स्पीड का मल्टीप्लाई कर दे तो पावर आ जाएगी, ऐसा आपको बताया गया। तो डायमेंशन ऑफ मसल पूछा है, तो डायमेंशन ऑफ मसल इंटू डायमेंशन ऑफ स्पीड बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ पावर की। तो देखिएगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ मसल की मैं बात कर रहा हूं, यहां डायमेंशन ऑफ मसल की बात करें तो यह आएगा पावर अपॉन स्पीड की डायमेंशन। अच्छा, पावर की डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की डायमेंशन ml स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन में टाइम। यह आ गई पावर की डायमेंशन। स्पीड की डायमेंशन होती है LT माइनस 1। तो बच्चा T माइनस 1 से T खत्म, एक L से एक L खत्म, आंसर आ गया आपके पास MLT माइनस 2। तो आंसर क्या बचा बच्चों, डी आपका आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, गिवन दैट एक इंटीग्रल टर्म दी गई है, वैल्यू ऑफ m पूछी है, मतलब a की पावर क्या होगी ये पूछा। तो बच्चों यहां पर जो डायमेंशन होगी वही आपकी a की पावर m की डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि tan तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan इनवर्स, तो इसकी डायमेंशन तो 1 होगी, तय है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, x की डायमेंशन बराबर है a की डायमेंशन। यहां पर देखिएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर है डायमेंशन में a की पावर m के, बोल सकते हैं ऐसा। तो बच्चों
dx की डायमेंशन क्या होगी, जो x की डायमेंशन है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, वही जो एक्स स्क्वायर की है, बराबर a को भी क्या लिख सकता हूं, x की पावर m करके लिख सकता हूं, क्योंकि डायमेंशनली दोनों आपस में बराबर है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये आया x से x खत्म, सो x की पावर -1 बराबर x की पावर m, ये आपके पास रिजल्ट आया डायमेंशंस में। तो m की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई हमारे पास, -1, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि कोई नया सिस्टम है टीटीएस, इफ इन टीटीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज 1 मेट्रिक टन, मास की यूनिट बता दी 1 मेट्रिक टन है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर बतानी है। बच्चों डेंसिटी बताने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन एल क्यूब चाहिए होगा, तो मास तो बता दिया, लेंथ भी चाहिए होगी। देखते हैं आगे की इंफॉर्मेशन में लेंथ दी है या नहीं। कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस दिया है, मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे टीटीएस में बताओ। यूनिट ऑफ टाइम दे दी आपको आर है, और टाइम की यूनिट से कोई फायदा है क्या, नहीं। तो क्या मैं क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा, नहीं, डेटा इनसफिशिएंट है। तो द क्वेश्चन कैन नॉट बी सोल्व्ड बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर। देखिएगा 5 सवाल बच्चों हम सोल्व कर चुके हैं। हर सवाल एक बेहतरीन सवाल है, कुछ अलग तरीके से पूछा गया सवाल है, तो उम्मीद करता हूं अभी तक की कहानी आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू फाइंड यंग्स मॉड्यूलस y, और y होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या फिर डायमेंशनली बोल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, जो इक्विवेलेंट है इसके। तो यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशन बताइए भैया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन mlt -2, एरिया होता है l स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आपके पास आ गई कितनी, y की डायमेंशन आ जाती है बच्चों ml -1 t -2। बोल रहे हैं ये इतना आया, तो x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। देखते हैं भाई कि y बराबर टॉर्क डायमेंशंस, कोस थीटा की डायमेंशन तो कुछ भी नहीं होगी, डायमेंशनलेस है, इनटू टाइम की पावर x और डिवाइड बाय लेंथ का l क्यूब, इसके बराबर होनी चाहिए। चलिए वैल्यूज पुट करें। y की डायमेंशन है ml -1 t -2 बराबर टॉर्क की डायमेंशन लेंथ इंटू फोर्स, मतलब कितना आएगा बच्चों ml स्क्वायर t -2, साथ में है t की पावर x और डिवाइड में है l क्यूब। सोल्व करते हैं बच्चों, काटपीट का काम शुरू करेंगे। देखिएगा क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। एक मास से एक मास खत्म, l स्क्वायर से 2l खत्म, एक l बचेगा, t -2 से t -2 खत्म। तो देखिएगा t की पावर x बराबर l -1 और l, तो ये आ गया बच्चा 1, कट गया आपस में, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 0, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू 0 आपको ऑप्शन ए में गिवन है। क्लियर है बच्चों ये बात। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इज 4.18 जूल। बोला गया कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होगा। बढ़िया बात। इन्होंने कहा कोई नया सिस्टम है जिसमें मास, मैं नया सिस्टम मानता हूं एमएलटी, तो मास है अल्फा केजी के बराबर, ध्यान से पढ़िए सवाल, तो लेंथ है बीटा मीटर के बराबर, और टाइम है बच्चों आपके गामा सेकंड के बराबर। और बोला कि द वैल्यू ऑफ अ कैलोरी इन न्यू सिस्टम, मतलब 1 कैलोरी की वैल्यू बतानी है, तो 1 कैलोरी बराबर n यूनिट्स ऑफ, n अमाउंट ऑफ न्यू यूनिट्स। अच्छा कैलोरी क्या है, एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन बच्चों क्या होगी, डायमेंशन में लिखते हैं बच्चा, तो यूनिट क्या होगी ml स्क्वायर और डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अच्छा कैलोरी को भी जूल में लिख लेते हैं ताकि काटपीट करना आसान हो जाए। कि कैसे लिखें, 1 जूल, जूल का मतलब बच्चों आपको बताया गया है केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर बराबर n। m की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, अल्फा केजी, लिखिए भैया अल्फा केजी, फिर बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यही लिखेंगे। तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इस पूरे से ये पूरी यूनिट खत्म, राइट। पर यहां पर 1 कैलोरी को 1 जूल में बदला था, तो 1 कैलोरी बराबर 1 इंटू 4.18 जूल आएगा। तो यहां से m की वैल्यू बच्चों देखिए क्या आ गई, m इज इक्वल टू 4.18 क्रॉस मल्टीप्लाई गामा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर होगा, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाए। क्लियर है बच्चों ये बात। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बच्चों दिखाई देगा आपको ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इट इज एसेंशियल दैट पर मिनट
ईच सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अर्थ रिसीव्स 2 कैलोरी, और 1 कैलोरी 4.18 जूल है, ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन, दिस इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। तो इसकी एसआई वैल्यू पूछी। तो बच्चों सोलर कांस्टेंट देखिएगा, 1 सोलर कांस्टेंट कितना है, 2 कैलोरी पर मिनट और ईच सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो हमें इसको एसआई में बदलना है। कि कैसे बदलेंगे देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए क्या आएगा, 2 कैलोरी को जूल में बदलो, एसआई में बदल जाएगा। तो जूल में बदलने के लिए 4.18 लिख देते हैं, कैलोरी को लिख दिया, डिवाइड बाय मिनट को सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड, मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। तो 10 टू द पावर -2 का मल्टीप्लाई होगा तो यह आएगा 10 टू द पावर -4, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये यूनिट बन जाएगी अब जूल अपॉन सेकंड और साथ में मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। इसे सोल्व कीजिए बच्चों, क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 30 आ गया, 1 0 से ये कटेगा तो ये 3 आएगा, -3। ऊपर ले जाएं बच्चों इसे, ये बनेगा 4180 डिवाइड बाई 3, काटपीट शुरू करें, कितना आएगा बच्चों देखिएगा, 1 3 28 तो 9 3.33, ये आपका एसआई यूनिट में आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डिवाइड करना उम्मीद करता हूं आपको आता होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ ट्राइब हैज इट्स ओन सिस्टम, कोई ट्राइब है उसका अपना सिस्टम है, जिसमें मास को उन्होंने पत्थर से जोड़ा, लेंथ के लिए यूनिट यूज की हाथ और टाइम के लिए घड़ी। इफ देयर यूनिट ऑफ फोर्स है जोर, जो कि इक्वल है 10 न्यूटन, तो कौन सा कन्वर्जन सही है, ऐसा आपसे पूछा गया। तो देखिएगा बच्चों, पत्थर को P लिख दूंगा, हाथ को H लिख दूंगा, घड़ी को G लिख दूंगा, ठीक है। फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है। जब भी यूनिट निकालनी सबसे पहले डायमेंशन लिखें, क्या होगी, MLT-2। तो हमें इन्होंने बताया बच्चों क्या, कि 1 जोर बराबर है 10 न्यूटन, राइट। तो मैं 1 जोर में क्या लिख सकता हूं, 1 जोर का मतलब MLT-2 इन दिस यूनिट। तो मास क्या है, पत्थर P, L क्या है, हाथ H, और डिवाइड बाय टाइम क्या है, घड़ी G, तो G का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 10 टाइम्स ऑफ kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर आएगा, न्यूटन है, राइट बच्चों। ये वैल्यूज आनी चाहिए। तो मान लेते हैं एक पत्थर बराबर, मैं भी यहां मान लेता हूं, एक पत्थर बराबर अल्फा kg, एक हाथ बराबर बीटा मीटर, और एक घड़ी बराबर गामा सेकंड है। तो वैल्यूज पुट करूंगा बच्चों तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, देखिएगा, पत्थर की जगह अल्फा kg, फिर बीटा मीटर, और यहां पर गामा स्क्वायर बराबर बच्चों क्या होना चाहिए, 10। ये आपके पास आंसर आना चाहिए। इसे बच्चों फर्दर लिख सकते हैं, अल्फा बीटा बराबर 10 गामा स्क्वायर। तो पत्थर का कन्वर्जन अल्फा, हाथ का कन्वर्जन बीटा, और घड़ी का कन्वर्जन गामा। तो ऐसा होना चाहिए, तब अल्फा बीटा बराबर 10 गामा स्क्वायर आएगा। पहला ऑप्शन चेक करें, अल्फा बीटा 100 इंटू 0.1 10 आएगा, घड़ी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो बच्चों चेक कीजिए क्या 10 बराबर 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप चेक करेंगे तो वो करेक्टली मैच नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज टेकन एज 2 kg। कोई नया सिस्टम जिसमें मास की यूनिट को लिया 2 kg, तो 1 m बराबर 2 kg है, ऐसा बताया गया। मैं नया सिस्टम MLT वाला ही मानता हूं। यूनिट ऑफ लेंथ लिया हाफ मीटर, तो 1 L बराबर है 1/2 मीटर। टाइम की बात करें तो 1 टाइम बराबर बच्चों आपको बोला गया कितना, 4 सेकंड। बच्चों कन्वर्जन सबसे पहले लिख ले, उससे काम आपका थोड़ा आसान हो जाएगा, चीजें दिखने लगे। टेम्परेचर की यूनिट, टेम्परेचर को किससे लिखें, थीटा से लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि उधर भी केल्विन आएगा, दिक्कत आएगी। तो मैंने टेम्परेचर थीटा से लिखा, बराबर ये है 2 केल्विन के बराबर, राइट। अब ये कह रहे हैं 1 यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, ऐसा पूछा। भाई स्पेसिफिक हीट होता है Q/m डेल्टा T।
Q हो गई एनर्जी, एनर्जी का मतलब ml² T-2, m मास तो है ही और चेंज इन टेम्परेचर डेट इज केल्विन, तो m से m खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट को कैसे लिखेंगे, L² T-2 अपॉन K। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लेता हूं, L² अपॉन KT²। तो अब देखिएगा बच्चों कैसा कन्वर्जन है, ध्यान से समझेंगे कि N1 न्यू यूनिट बराबर N2 SI, ऐसा होगा। N1U1 बराबर N2U2। चलिए सोल्व करना शुरू करें, देखते हैं क्या होगा। हमें बताना है 1 यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, तो N1 1 चाहिए और नई यूनिट होगी क्या बच्चों, लेंथ की नई यूनिट क्या है L, तो L²। केल्विन की नई यूनिट क्या है थीटा, और T टाइम की नई यूनिट है T, तो ऐसा लिखना चाहिए। ये बराबर है N2 मुझे बताना है। ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट देखिए बच्चों, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर, केल्विन तो केल्विन है ही, और टाइम के लिए सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। क्या मुझे यहां से वो कन्वर्जन पता है, बढ़िया। तो बताइए L को लिखूंगा 1/2, तो 1/2 का मतलब ये हो गया 1/4 डिवाइड बाय, और मीटर स्क्वायर आएगा जो कि कैंसिल होने वाला है। 1 थीटा पता है 2 केल्विन, बहुत बढ़िया, और टाइम पता है 4 सेकंड का स्क्वायर मतलब 16 सेकंड स्क्वायर, बराबर है N2 टाइम्स मीटर स्क्वायर अपॉन केल्विन सेकंड स्क्वायर। चलिए चेक करें भैया, काटपीट शुरू करेंगे, देखते हैं। मीटर स्क्वायर केल्विन सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर केल्विन सेकंड स्क्वायर खत्म। ये कितना बनेगा बच्चों, 1 डिवाइड बाय 4 दूनी 8, 16 इंटू 8 हो गया बच्चों 128, बराबर N2। तो N2 की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 1 डिवाइड बाय 128। यही आपसे पूछा गया था, ये आपका कंप्लीट आंसर आ चुका है। क्लियर है बच्चों ये बात? जी हाँ, तो ये हमारा आखिरी सवाल था। 10 सवालों का बच्चों ये क्वेश्चन बैंक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं हर सवाल आपको अच्छे से समझ आया हो। तो कुछ अच्छे सवाल थे, कुछ ऐसे यूनिट्स थी जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी, या कुछ में 12th के कंसेप्ट भी यूज हुए थे, बट ऐसे सवाल हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपने वीडियो देखा और अच्छे से सोल्व कीजिए। अपनी मेहनत इसी तरह से आप जारी रखिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट में।